केशवदास जी। केशवदास जी की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनसे संबंधित हम उनका पद्यांश का अर्थ पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर। ये पार्ट फर्स्ट का ही सेकंड चैप्टर है, ठीक है, भक्ति काव्य के अंतर्गत ही आएगा। तो सबसे पहले हम केशवदास की रचना के बारे में बताते हैं कि केशवदास जी का जन्म सन 1555 ईस्वी में ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई थी। इसके पश्चात इनकी रचनाएं, इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर चरित, जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता। ये 1 नंबर का आएगा, आपको पिछले वीडियो में ही बता रही हूँ मैंने। फिर सेकंड भाव पक्ष। भाव पक्ष में उन्होंने श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। उन दोनों रसों का बहुत मार्मिक तरीके से वर्णन किया है और शांत रस का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट है उनके संवाद। उनके संवाद में बहुत अच्छी गंभीरता है। तीसरा पॉइंट है नीति तत्व और नैतिक मूल्यों की प्रधानता है। इस प्रकार से भाव पक्ष जो है उसमें 3 पॉइंट लिखेंगे। रचनाएं उनकी कोई भी 3 या 4 लिख सकते हैं। रचनाएं बस 1 नंबर का आएगा, दूसरे नंबर 1 नंबर भाव पक्ष में लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से 2 नंबर हो गए। अब तीसरा पॉइंट आएगा कला पक्ष। कला पक्ष में सबसे पहले उनकी रचनाएं जो है वो पहले ब्रज भाषा में, ये रीतिकाल के कवि हैं और ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं। दूसरा उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैली को अपनाया है। तीसरा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। चौथा पॉइंट लिखेंगे दोहा, कवित्त, सोठा, सवैया, चौपाई आदि छंदों का बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद लास्ट में लिखेंगे चौथा पॉइंट साहित्य में स्थान। साहित्य स्थान में लिखना है कि उन्होंने केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 1-1 नंबर के भी आते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो आंसर लिखेंगे आप केशवदास जी। इनकी रचनाओं में आचार्य, महाकवि और इतिहासकार तीनों का रूप दिखाई देता है। मतलब ये एक बहुत अच्छे आचार्य भी हैं, बहुत अच्छे महाकवि भी हैं और इतिहासकार भी हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे समस्त रचनाएं इनकी शास्त्रीय रीतिबद्ध है। मतलब जो रीतिकालीन कवि हैं केशवदास जी, उनकी रीतिकाल के अंतर्गत 3 मुख्य धारा रहती है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो ये रीतिबद्ध कवि हैं। कौन से कवि हैं? रीतिबद्ध। इस प्रकार से केशवदास जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। हाँ, तो बच्चों आप लोगों ने जीवन परिचय पूरा उतार लिया होगा, उसको आप फेयर कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब इसके पश्चात हम केशवदास जी की सबसे पहला वो है वंदना, जो गणेश वंदना है, वो हम आप लोगों को समझा रहे हैं और इसको भी आप फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले गणेश वंदना में पद्यांश लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, कुछ कठिन शब्द और इसके संदर्भ, प्रश्न, फिर व्याख्या और फिर विशेष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पद्यांश को मैं पढ़ देती हूँ, फिर इसके बाद संदर्भ समझाती हूँ। बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को, विपति हरत हटि पद मनी के पात सम, पंख जो पताल बेली पटवे कलुष को, दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, राखत है केशवदास दास के वपुष को, साकरे को शाकरनी सन्मुख हो तोरे, दसमुख मुख जोवे गजमुख मुख को। ये आप लोगों के पूरे पद्यांश के अर्थ, पद्यांश हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसको सबसे पहले शब्दार्थ जो है, जैसे मृणालिनी मतलब कमल की डाल, कराल मतलब विकराल, दीह मतलब लंबे या बड़े दुख, पेली मतलब हठपूर्वक, पटवे मतलब भेज देना, अंक मतलब गोद भी होता है, और शशि चंद्रमा, शीश सिर, वपुष देह। इस प्रकार से ये पूरे पद्यांशों के शब्दार्थ हो गए। अब इसमें सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि यह पाठ जो है वो वंदना से लिया गया है। वंदना के अंतर्गत गणेश वंदना शीर्षक है। फिर इसके कवि जो हैं वो केशवदास जी हैं। प्रसंग यहाँ पर लिखेंगे कि कवि केशवदास जी विघ्नहर्ता गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं या वंदना कर रहे हैं। इसके पश्चात हम व्याख्या बोलेंगे। व्याख्या सुनते हैं तो बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डारे सब काल। मृणालिनी मतलब कमल की डाल। जिस प्रकार से बालक कमल की डाल को किसी भी समय तोड़ देता है, उसी प्रकार कठिन और विकराल
और असमय आए हुए लंबे से लंबे बड़े से बड़े दुख को गणेश जी क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। विपत्ति हरत हटि पद्मनि के पात सम, और विपत्तियों को हर लेते हैं। जिस प्रकार से पद्मनी मतलब कमलनी के पत्ते पंख कीचड़ में आपको हठपूर्वक क्या कर देते हैं, नीचे जमीन में भेज देते हैं, उसी प्रकार से गणेश जी हमारे कलुष मतलब हमारे पापों को क्या कर देते हैं, धो देते हैं। दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, और दूर जाके कौन से जिस प्रकार से शिव जी कलंकित चंद्रमा को निष्कलंक करके अपने शीश पर धारण किए हुए, उसी प्रकार से केशवदास जी कहते हैं कि गणेश जी भी हमारे ऊपर आई हुई विपत्तियों को हर लेते हैं। तथा दसमुख मतलब रावण, बी गजमुख मतलब गणेश जी के मुख की तरफ देखता है, किस आशा से, कि हमारी बाधाओं को दूर करने की आशा से। इस प्रकार से गणेश वंदना में ये आप लोगों ने लिख लिए होंगे पद्यांश के अर्थ व्याख्या में। अब विशेष में आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट लिखना पड़ता है। इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है और भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। तो ये पद्यांश का अर्थ आप उतार लीजिए। इसके पश्चात मैं दूसरी सरस्वती वंदना है उसके पद्यांशों का अर्थ आप लोगों को समझाती हूँ। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने गणेश वंदना उतार ही लिए होंगे कॉपी में, नोट्स में। अब इसके पश्चात हम स्टार्ट करते हैं केशवदास की सरस्वती वंदना। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं पद्यांश पढ़ती हूँ। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपव्रत, कहीं कहीं हारे सब कहीं न काहू लई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हूँ न बखानी काहू पे गई, पति बने 4 मुख, पुत्र बने 5 मुख, नाती बने 60 मुख, तदपि नहीं। ये पद्यांश है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, सरस्वती जी के बारे में वर्णन किया गया है। तो अपन संदर्भ प्रसंग में यही लिखेंगे कि यहाँ पर केशवदास जी ने सरस्वती जी की उदारता का वर्णन किया है। और संदर्भ आप लोगों को मालूम ही है, जैसे आपने गणेश वंदना में प्रथम लिखे थे वैसे आपको यहाँ पे भी संदर्भ लिखना है, और फिर प्रसंग, फिर इसके बाद व्याख्या। तो व्याख्या में समझाती हूँ। बानी मतलब सरस्वती, जगरानी जगत की पूज्य, उदारता दयालुता, बखानी वर्णन न किया जाए कि ऐसी सरस्वती माँ जो जगत की पूज्य है, उनकी दयालुता का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ऐसी मति का उदय नहीं हुआ है, ऐसी तीव्र बुद्धि का उदय नहीं हुआ है जो उनकी उदारता का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध मुनि ऋषिराज तपस्वी कह कहकर उन हार गए, लेकिन उनकी दयालुता का वर्णन नहीं कर सके। भावी भूत वर्तमान को जानने वाले भविष्यवक्ता भी जो जगत के बारे में बखान करते हैं, भावी भूत वर्तमान के बारे में भविष्यवक्ता जो होते हैं वो संसार के बारे में बखान करते हैं। केशवदास कहते हैं कि वो भी भविष्यवक्ता भी उनकी बखान नहीं कर पाए, किसके, सरस्वती माँ की दयालुता का वर्णन नहीं कर पाए। उनके पति, सरस्वती माँ के पति कौन, 4 मुख मतलब ब्रह्मा जी, पुत्र कौन, 5 मुख मतलब शिव जी, उनके पुत्र शिव जी, नाती बने 60 मुख, नाती कौन, कार्तिकेय, उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सके। ये सरस्वती वंदना के पद्यांश का अर्थ हो गया। ये व्याख्या आप लोग लिखेंगे। इसके बाद विशेष में ये लिखेंगे कि इसमें सरस्वती जी की उदारता का वर्णन किया गया है। दूसरा लिखेंगे ब्रजभाषा में वर्णन है। तीसरा अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का वर्णन है, शांत रस और माधुर्य गुण है। इस प्रकार से इस पद्यांश को आप लोग नोट करिए। इसके पश्चात में राम वंदना पढ़ाती हूँ। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने इसके पहले अभी सरस्वती वंदना पढ़ी, अब इसके पश्चात पढ़ते हैं श्री राम वंदना। तो श्री राम वंदना के पद्यांश के अर्थ में समझाती हूँ। पूरण पुराण और पुरुष परिपूर्ण, बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन दे जिन्हें दर्शन समझो ना, नीति नीति कहे वेद छाड़ी वेद जुक्ति को, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप दे ही अड़िमा माही गुण दे ही गरिमा माही, भक्ति दे ही महिमा माही नाम दे मुक्ति को। ये श्री राम वंदना की भी तो आप संदर्भ में यही लिखेंगे कि पाठ वंदना से शीर्षक श्री राम वंदना, कवि केशवदास। प्रसंग में लिखेंगे कि यहाँ पर केशवदास जी ने श्री राम की वंदना की है।
व्याख्या में अभी आपको समझा रही हूँ, इसके पश्चात आप विशेष में ये पॉइंट लिखेंगे। ठीक, तो पहले व्याख्या समझे अपन। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण। पूर्ण पुराण मतलब पूर्ण ब्रह्म, और पुरुष पुराण मतलब पुरुषोत्तम, और परिपूर्ण मतलब पूरे। बतावे न बतावे और उक्ति को, इस उक्ति को कोई बताए चाहे ना बताए, लेकिन केशवदास कहते कि मैं जानता हूँ कि जो श्री रामचंद्र जी हैं वो परिपूर्ण ब्रह्म और पुरुषोत्तम और पूर्ण ब्रह्म है। कोई बताए ना बताए इस उक्ति को, लेकिन मैं जानता हूँ कि श्री रामचंद्र जी पूर्ण ब्रह्म और पुरुषोत्तम हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझना, श्री रामचंद्र जी ने जिन्हें दर्शन दिया, दर्शन देकर भी, और जिन भक्तों ने दर्शन उनके समझे नहीं, और नेति नेति ना इति कहकर भी वेद भी क्या कर देता, उनकी भेद और युक्ति को वही छोड़ देता है। जानी यह केशवदास जानते हैं यह अनुदिन राम राम, इसमें प्रतिदिन राम राम का नाम रटते रहते हैं, ताकि पुनरुक्ति मतलब दोबारा संसार में हमें क्या ना हो, जन्म मरण के चक्कर को नहीं काटना पड़े, संसार में दोबारा जन्म मरण ना हो। इस डर से श्री रामचंद्र केशवदास जी श्री रामचंद्र जी का नाम रटते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी का जो रूप है वो हमें अणिमा ही मतलब सूक्ष्मता प्रदान करता है, उनके गुण गरिमा प्रदान करता है, और उनकी भक्ति हमें महिमा प्रदान करती है। इस प्रकार से उनका नाम हमें मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आप श्री राम वंदना की क्या लिखेंगे, पद्यांश की अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके पश्चात विशेष में लिखेंगे कि यहाँ श्री राम की महानता का वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा में ये रचना है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, भक्ति रस का प्रयोग है, और माधुर्य गुण है, और शांत रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों का चैप्टर अब समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर आप लोग कॉपी में कर लेंगे। कुछ प्रश्नोत्तर जैसे कि यहाँ दिए गए हैं, लघुत्री मीरा की भक्ति किस भाव की थी, आराध्य भाव की थी। मीराबाई कैसा वेश रखना चाहती थी, मीराबाई वैसा वेश रखना चाहती थी जैसे उनके आराध्य देव श्री कृष्ण उनसे क्या हो, प्रसन्न हो। रामचंद्रिका के रचयिता अभी बताया केशवदास जी हैं, है ना। और गजमुख का मुख कौन दिखता है, गजमुख का मुख दसमुख रावण दिखते हैं। तो इस प्रकार से आप अति लघुत्री प्रश्नोत्तर कर लेंगे, और काव्य सौंदर्य। ठीक, चलिए इसके आगे पश्चात अपन पढ़ते हैं बाद में कल वात्सल्य और स्नेह, शूर के पद। ठीक है।